नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। दिसंबर आईना दिखाता है और जनवरी सपने दिखाती है। तो दोस्तों, आइए इस जनवरी में कुछ हसीन सपने बुनते हैं, थोड़ी अपनी कहते हैं, थोड़ी आपकी सुनते हैं। ये साल शुरू हुआ ओमिक्रॉन और ठंड के विस्फोट से, और साल के आरंभ में ही एक मजेदार मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पर, जिसमें कहा गया था ओमिक्रॉन के साथ साथ ठंड भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ भाप के भरोसे ना रहें, कभी कभी बीच बीच में हाफ भी लेते रहें। जहां पूरे भारत में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ने लगा, वहीं यूपी में एक नया वेरिएंट सामने आया जिसका नाम था इस्तीफाक्रॉन। जी हां, यूपी में आगामी चुनाव के मद्देनजर वहां अब इस्तीफाक्रॉन फैलने लगा है। सुना है कि कुछ दिनों में यह इस्तीफाक्रॉन ओमिक्रॉन को भी पीछे छोड़कर उससे कहीं आगे निकल जाएगा। एक ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान पीएम साहब और वेस्ट बंगाल की सीएम साहिबा आमने सामने हो गए। पता चला कि पीएम साहब ऑनलाइन किसी अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन वहां दीदी ने एक बम फोड़ दिया और वो बोली, डियर पीएम साहब, FYI यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहती है कि हम इस अस्पताल का उद्घाटन ऑलरेडी कर चुकी है। अब पीएम साहब हैरान हो गए और ममता दीदी की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कहना चाह रहे हो, दीदी ओ दीदी, जानती हो इस अजीबो गरीब पॉलिटिक्स का बस इतना सा फसाना है, एक ही फीता है जिसे बार बार काट के आना है। सही बात है जी। अब अच्छा काम चाहे एक बार करो या बार बार करो, अच्छा काम तो अच्छा काम ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मेरा ड्राइवर बब्बन जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बोला, साहब जानते हैं ये जो सैनिटाइजर नहीं ना है, ये अब हमारा खैनी के जैसे हो गया। मैंने पूछा कि कैसे? तो वो बोला कि जब भी इसे जेब से निकालते हैं, 4-5 लोग आगे ही हाथ बढ़ा देते हैं, हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। आपके लिए काम करने वाले और रोज आपका हाथ बटाने वाले ये लोग भी बड़े मजेदार होते हैं। ड्राइवर की तो बात आपने सुनी, अब मेरे दूध वाले की बात भी सुनिए। आज सुबह जब वो मुझे दूध देने आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी भैंस कितना दूध देती है? वो बोला, साहब 5 लीटर। और मैंने कहा कि उसमें से कितना बेच लेते हो? तो वो बोला, 15 लीटर। अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने पूछा कि वो कैसे? तो बोला, साहब ये ट्रेड सीक्रेट वा, बताया नहीं जात। एक शेर अर्ज किया है, गालिब जो पुरसुकूनी है सोने में, वो नहीं दुनिया के किसी कोने में। और साहब सर्दियों में रजाई के अंदर दुबक कर सोने का तो एक अलग ही मजा है। आइए इस बात पर एक छोटी सी कविता सुनते हैं। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, प्लेट पकोड़ी से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। मां की लताड़ हो या बीवी की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वहीं डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, आराम और विश्राम से तुम वहीं डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो।
ठंड है ये ठंड है, ये बड़ी प्रचंड है, हवा भी जो है चल रही, धूप को डरा रही। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। जाते जाते हम जनता का हमारी माई बाप सरकार से एक सवाल है, अगर वो चाहें तो इस पर सोचें और हमें जवाब दें। सवाल कुछ इस तरह से है कि चोट तो लगी है दिल पर, मलहम पैर पे लगा रहे हो। कोरोना फैल रहा है दिन में और कर्फ्यू तुम रात को लगा रहे हो। तो दोस्तों, जिस विधि राखे सरकार उस विधि रहिए, उल्टी गंगा बहाए तो उसी में बह जाइए। तो दोस्तों, उल्टी गंगा में बहते रहिए, उल्टी सीधी हरकतें करके जिंदगी का मजा लेते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।